हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो टुडे वी आर स्टार्ट द चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड पार्ट ऑफ द क्लास 10th। सो हेयर वी डिस्कस अबाउट द टुडे अबाउट केमिकल इक्वेशन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन देयर वर्ड फॉर्म with the help of proper symbols of elements and states and elemental compound formulas is known as chemical equation। सो बच्चों, आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। वो मेथड जिसको हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करें, किस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एलिमेंटल और कंपाउंड की फॉर्म में, ठीक है, और स्टेट्स के साथ लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड सो ऑन, इन स्टेट्स के साथ रिप्रेजेंट करना। द इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो इक्वेशन है उसे हम स्केलेटन कहते हैं, ढांचा कहते हैं केमिकल रिएक्शन का। सो नोट सम थिंग्स आर सम इंपॉर्टेंट नोटेशंस, सम इंपॉर्टेंट नोटेशन विच मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और शो करने के लिए हम कुछ सिम्बल्स को लर्न करेंगे। फॉर सॉलिड यूज द स्मॉल एस, फॉर लिक्विड यूज द स्मॉल एल, एंड फॉर द गैस यूज द स्मॉल जी इन ब्रैकेट aqueous AQ dot. What are the aqueous solution? The state in which the solvent is always water. That means कोई भी solution, कोई भी substance है, salt है, जब हम water में dissolve करते हैं then the solution becomes aqueous solution. Then solution make with the water we say. Next is alkaline solution. What are the alkaline solution? The state in which the solvent is base. जब हम किसी चीज़ को बेस में डिसोल्व करते हैं, यानी बेस को लिक्विड फॉर्म में जब लिया जाता है तब उसे हम कहते हैं अल्केलाइन सॉल्यूशन। विच सॉल्यूशन? अल्केलाइन सॉल्यूशन। एंड व्हेन द बेस इन लिक्विड फॉर्म दैट इज कॉल्ड अल्कली। जब बेस लिक्विड फॉर्म में होता है तब उसे अल्कली कहते हैं। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, सॉरी, फर्स्ट इज एसिडिफाइड। फर्स्ट एसिडिफाइड व्हेन द सॉल्यूशन मेड इनसाइड द एसिड। जब हम किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन को एसिड में प्रिपेयर करते हैं, यानी एसिड एज अ मीडियम लेते हैं, तब हमारे पास सॉल्यूशन जो होता है वो एसिडिफाइड होता है। इसकी नोटेशन है ACD डॉट। डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मीन्स जिसमें क्या है, कंसिस्टेंसी जो है सॉल्वेंट की, सोल्यूट की जो कंसिस्टेंसी है वो लेस हो और सॉल्वेंट की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें सॉल्वेंट की कंसिस्टेंसी और सोल्यूट की कंसिस्टेंसी अप्रोक्सीमेट इक्वल हो, यानी कि बहुत कम हो। द स्टेट इन विच द सॉल्वेंट ऑफ एसिड्स, ठीक है, ये डाइल्यूटेड और कंसेंट्रेटेड हो गया है। अब बात करते हैं अनहाइड्रस, द ड्राई सॉल्ट विद द आउट हाइड्रेटेड, यानी जिसके साथ कोई वाटर के मॉलिक्यूल अटैच नहीं है, वो सॉल्ट कैसे हैं? अनहाइड्रस होते हैं। ANH से डिनोट किया जाता है। इन सारी सिंबल्स को हम आगे रिएक्शंस में देखने वाले हैं। हीट, जब भी हम किसी सब्सटेंस को कोई एनर्जी देंगे तब हम उसे हीट के सिंबल से, डेल्टा के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने बेसिकली शुरुआत में भी आपको शो किया था, दिस इज डेल्टा, क्लियर। एंड दिस इज H न्यू। H ये V नहीं है, ये न्यू है, ग्रीक लेटर है। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है लाइट का रिप्रेजेंटेशन। किसका होता है? लाइट। जब भी कोई सनलाइट या कुछ भी है। सो फॉर एवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ और सिंबल है एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई रिएक्शन होती है उसमें गैस रिलीज होती है, दैट इज इवोल्व होती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। देन वी रिप्रेजेंट द अपर हेडेड एरो। विच एरो? अपर हेडेड एरो का यूज करते हैं, क्लियर। हेयर इन द रिएक्शन यू शो दैट द कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस आर कंबाइंड टुगेदर, दैट मीन्स कंबशन। जब भी हम किसी पेपर को, वुड को बर्न करेंगे, कंबशन प्रोसेस होगी, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड, क्लियर, शोन बाय द अपर हेडेड एरो। फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉलिड, जब भी कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन बनाने के बाद में नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंट एट बॉटम, देन वी शो विद द हेल्प ऑफ डाउन हेडेड एरो और बॉटम हेडेड एरो, क्लियर। Here the lead nitrate aqueous and potassium iodide aqueous mixed together to form the lead iodide as a precipitate, yellow colors precipitate which are sedimentate at the bottom, and lead potassium nitrate remains aqueous in state। जो potassium nitrate है वो हमारा aqueous state में remaining हो जाएगा। Then next, when changes the reactants to products we use the forward headed arrow। जब भी हम reactants को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं हम इस एरो का यूज़ करते हैं। इसे बोलते हैं या तो टेंड्स टू कहते हैं या तो बोलते हैं गिव्स, लाइक C carbon plus oxygen gives carbon dioxide, and we also say carbon plus oxygen tends to carbon dioxide। इसी तरह से हम इसे रीड करेंगे। फॉर द इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो, यानी कि जितने आगे जा रही उतनी बैकवर्ड हो, यानी कि स्टेबल रहे, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसे हाफ एडिड एरो से शो किया जाता है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग का मतलब बच्चों पता ही है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स के हैं, उन्हें क्या करना है? इक्वल करना है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर कॉल्ड बैलेंसिंग।
नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब है कि जितने एटम रिएक्टेंट में यूज हो रहे हैं उतने ही एटम पार्टिकुलर एलिमेंट के प्रोडक्ट में भी हो। इट कैन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम जानते हैं, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू इट mass of reactant is equal to the mass of product during a chemical reaction. Now here we invent the method, there is a hit and trial method of balancing equation. That means अपने एक तुक्के और तरीके से चलना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द वर्ड फॉर्म, रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। सबसे पहले आपको जो केमिकल सिचुएशन दे रखी है केमिकल रिएक्शन, उसको हमें वर्ड फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स वर्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद में मेंशन द फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी फिजिकल स्टेट्स हैं या जो भी हीट हम उसे दे रहे हैं या गैस इवोल्व हो रही है, प्रॉपर नोटेशन सारी दे रही हैं। देन बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। सेकंड स्टेप होगा बैलेंस द मल्टीप्लाई, उसे स्टेट सिंबल हम थर्ड स्टेप में देंगे। ठीक है, तो हमारे पास मीथेन प्लस ऑक्सीजन की एक रिएक्शन है, तो मीथेन होता है CH4 और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगी होगी इसकी वर्ड फॉर्म, जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है ये वाली होती है वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म के बाद में ये होती है स्केलेटन फॉर्म। क्लियर, फिर मैंने स्केलेटन फॉर्म में लिया है। तब हमने देखा कि इनिशियली स्टार्टिंग में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के एटम 1 है, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है। एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की नहीं कर रहे हैं। यहाँ कार्बन के एटम 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 4 है। तो यहाँ पे पास जो डिफरेंस, उस डिफरेंस को अपन क्या करना है, बैलेंस करना है। उसी को बैलेंस करने के लिए हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और खासकर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके अंदर कमी होगी। तो हमारे पास यहाँ कमी किस चीज़ की आ रही थी, देखो जो ओड नंबर था, ओड नंबर यहाँ पे ऑक्सीजन का आ रहा था, तो अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। तो अब इस ऑक्सीजन को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और से कर देंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए, कार्बन कंप्लीट है और हाइड्रोजन भी क्या हो गए, 2 2 4 कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर, दिस इज द नोन एज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। नाउ अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब देखिए उसके बाद में थर्ड स्टेप हमारे पास क्या रहता है कि उसमें स्टेट सिंबल्स को शो करना। मीथेन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, बट वाटर इज अ लिक्विड। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिए, गिव द लोएस्ट प्रायोरिटी टू द एनी एलिमेंट दैट अपीयर्स इन द प्योर स्टेट। जो प्योर स्टेट में अपीयर है, कंपाउंड स्टेट में नहीं है, उसको कम से कम प्रायोरिटी देनी है, लेस प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी। गिव द नेक्स्ट प्रायोरिटी टू दैट एलिमेंट विच अपीयर्स इन द 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रायोरिटी से देनी है अपने, उसे देनी है जो डिफरेंट में होगा। बाकी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले रूल्स का तीनों का यूज़ होगा। अब यहाँ आगे बच्चों देखिए प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस में पहले देखिए आपके पास रिएक्शन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। जब इसे बैलेंस करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ क्या जरूरत है हमें, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी 2 है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हम पीछे मल्टीप्लाई का सिंपल नहीं लगा सकते, फ्रंट में ही हमें मल्टीपल लगाना होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए रिएक्शन के दोनों साइड में। सिमिलरली हम सारी रिएक्शंस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें नोट्स में प्रोवाइड कर दी हैं। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं आ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको बैलेंसिंग के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इसी तरह से मैंने सारी रिएक्शंस को बैलेंस किए हैं और ये बैलेंसिंग की प्रैक्टिस आपने करनी है। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये आज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। सो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।